प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल पे। आज आप लोगों के लिए मैं क्लास 10th का इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स करवाने वाली हूँ। 80 क्वेश्चन करवाने वाली हूँ साइंस सब्जेक्ट का, ठीक है, साइंस का। तो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मैं सारा क्वेश्चन बताना स्टार्ट करती हूँ। आप लोगों को एग्ज़ाम में 80 क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा जिसमें 40 क्वेश्चन करना है, पर यहाँ पर आप लोगों को अभी 80 में 80 करना है और आप लोग मुझे कमेंट करोगे कि 80 में आपने कितना बनाया। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर आउटलाइन ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज। देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है स्फेरिकल मिरर का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो अपर्चर उसको बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ। इनमें से किस मिरर के पास जो होता है वो पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ कॉन्वेक्स के पास होता है, नेगेटिव कॉनकेव के पास होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ओके, आगे है, विच कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ। किस कलर के पास लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है, तो रेड कलर के पास लार्जेस्ट वेवलेंथ होता है। ऑप्शन नंबर ए, विबज्योर का तो नाम सुने हो, विबज्योर, इससे आपको पता चल जाएगा। ओके, आगे है, ऑन विच पार्ट ऑफ द आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉल्स। हमारे आँखों के किस पार्ट में जो इमेज है वो बनता है जिससे कि हमें दिखाई पड़ता है, तो रेटिना पे पड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट सबसे ज़्यादा मैक्सिमम किस चीज़ में होता है, तो वैक्यूम में होता है, ठीक है। वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। फार साइटेड आई कैन सी क्लियरली। जिसको दूर दृष्टि का प्रॉब्लम होता है वो किस तरह की इमेज को क्लियरली देख पाता है, तो वो जो दूर की वस्तु को अच्छे तरीके से देख पाता है, ठीक है। उल्टा होता है इसमें, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा करेक्ट। कन्वर्जिंग बीम इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर, द रिफ्लेक्टेड बीम विल बी। कॉन्वर्जिंग बीम इंसिडेंट, जब कोई प्लेन पर कॉन्वर्जिंग बीम पड़ेगा, मतलब कि उस पर रिफ्लेक्ट होगा, तो वो किस तरह का बीम हमें देगा। तो कॉन्वर्जिंग है तो हमें किस तरह का देगा, कॉन्वर्जिंग तो हमें डाइवर्जिंग देगा ना, वो डाइवर्जिंग होगा ना। कॉन्वर्जिंग यहाँ पे आया लेकिन ये फिर रिफ्लेक्ट हुआ, ये वाला रिफ्लेक्ट होके इधर गया, ये वाला रिफ्लेक्ट होके इधर डाइवर्ज कर गया ना, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी करेक्ट होगा। ओके, अगला है, if a monochromatic ray passes through a prism which will not happen। मतलब कि जब मोनोक्रोमेटिक रे पासेस होगा प्रिज्म से मोनोक्रोमेटिक वेज पास होगा तो उसमें क्या नहीं होगा, ठीक है। रिफ्लेक्शन तो होगा, डेविएशन भी होगा, लेकिन डिस्पर्शन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ग्लास इन एयर। पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ग्लास इन एयर, एयर में कॉन्वेक्स लेंस की जो ग्लास होती है उसकी पावर आपको बतानी है, क्या पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, तो ये एक पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। आगे है, हाउ मेनी टाइम विल अ लाइट रे इंसिडेंट अलॉन्ग द डायमीटर ऑफ ए स्फेरिकल वाटर ड्रॉप अंडरगो रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के दौरान जाने में कितना ये लाइट जो है वो टाइम लेता है जाने में, तो ये जो है आपका 1 मिनट लेता है, ठीक है। 1 मिनट लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे है, स्विचेस आर कनेक्टेड। जो हमारे घरों में स्विचेस सर्किट होती है वो किस चीज़ में कनेक्टेड होता है, तो वो अर्थ वायर में भी कनेक्टेड होता है, हॉट में भी कोल्ड में भी। ऑल ऑफ दिस हो जाएगा यहाँ पे आपका। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ओके, आगे है, जूल पर कूलम इज नोन एज। जूल पर कूलम को हम लोग क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं, वोल्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट क्या होता है, टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है, ऑन विच इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट डज एन इलेक्ट्रिक वेल वर्क। विच इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का कौन सा इफेक्ट जो है वो इलेक्ट्रिक वेल को वर्क करता है, काम करता है, तो जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उस चीज़ से ये इलेक्ट्रिक वेल वर्क करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। डायनमो चेंजेस, डायनमो जो होता है वो किस चीज़ को चेंज करता है, डायनमो जो है वो मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करता है, ठीक है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। color dependence of refractive index is called, color dependence of refractive index is called dispersion। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे, द इमेज फॉर्म्ड इन अ रेयर व्यू मिरर ऑफ ए मोटर कार इज।
मोटर कार में मतलब कि इमेज जो फॉर्म्ड होता है वो किस तरह का फॉर्म होता है इमेज, वो बताना है। इक्वल टू द इमेज मतलब जिस तरह का इमेज होता है एक्चुअल में उतना ही साइज सेम लेंथ होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सेल अपॉन ड्राइंग करंट बिकम्स, अपॉन ड्राइंग करेंट्स बिकम लेस देन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे द मैग्निफिकेशन ऑफ for an object lying at the midpoint between the pole and focus of a concave mirror will be, concave mirror will be 2, इसका डबल टाइम्स हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑक्सीडाइज of which of the following are generated upon ignition of fossil fuel। देखिए इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जब फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो जब ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो वो क्या जनरेट करता है, तो सल्फर, नाइट्रोजन, कार्बन हर चीज़ को जनरेट करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। द एसआई यूनिट ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। रेट ऑफ मतलब कि मैग्नेटिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होता है, वीवर होता है, वीवर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है लाइट ट्रैवल इन होमोजीनियस मीडियम इज। जो लाइट ट्रैवल होता है होमोजीनियस मीडियम में, वैसे उस तरह के लाइट मतलब कि वो लाइट जो है वो किस तरह का लाइन शो करता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन में शो होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। इफ अ मोनोक्रोमैटिक रे पासिस थ्रू अ प्रिज्म इट विल नॉट सफर, नॉट डेविएट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। अगला है ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ अ नेगेटिव चार्ज ऑफ। एक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज होता है, वो कितना नेगेटिव चार्ज होता है ये बताना है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द सॉल्यूशन टर्न ब्लू लिटमस इंटू रेड, व्हाट कैन बी द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में जब चेंज हो जाता है तो हम वैसे को कहते हैं एसिडिक नेचर है, ठीक है। और एसिडिक नेचर जो होता है, जो नीचे कम होता है वो एसिडिक होता है, तो ठीक है 7 से अगर नीचे जो भी कम आएगा एसिडिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे है एटॉमिक नंबर ऑफ आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 26। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ सल्फर। सल्फर का आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो सल्फर कितना 16 है ना, तो 16 10 + 6 6 रहता है। 6 कैसे, 2 + 8, ये एस के लिए, ये पी के लिए और ये उसके बाद वाले के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्सीडाइज लेयर ऑन एल्युमिनियम इज कॉल्ड गैल्वेनेशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बन कंपाउंड इज द मोस्ट रिएक्टिव। कौन सा कंपाउंड जो है कार्बन कंपाउंड वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है इनमें से, तो C2H4 जो है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला क्या होगा, CaOCl2, ठीक है, CaOCl2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे हम द सबस्टांस विच टेक्स पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसे सबस्टांस जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको क्या कहते हैं, तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट दोनों ही पार्ट लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ओके। टूथपेस्ट जो होता है वो कैसा होता है, टूथपेस्ट जो होता है वो बेसिक होता है, तभी तो हम अपने ब्रश मुंह में लेके ब्रश करते हैं ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कार्बोजिल ग्रुप। इनमें से कौन सा जो है वो कार्बोजिल ग्रुप है, CHO जो है वो कार्बोजिल ग्रुप है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ओके। द एटॉमिक नंबर ऑफ निकेल। निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताइए जल्दी। देखिए 28 होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि फ्लोरीन का 26 होता है, Fe का 26 होता है, Fe कोबाल्ट निकेल, तो ये हो जाएगा 28, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करना है। अगला क्वेश्चन है एन आयरन नेल वाज ड्रॉप्ड इन अ सॉल्यूशन केप्ट इन अ टेस्ट ट्यूब आफ्टर हाफ एन आवर इट वाज ऑब्जर्व दैट कलर ऑफ द सॉल्यूशन हैज बीन चेंज। द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब वाज, जो सॉल्यूशन लिया गया था टेस्ट ट्यूब में वो बताना है आपको कि कौन सा सॉल्यूशन लिया गया था, तो CuSO4 लिया गया था, ये बताया गया है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से। Which of the following gases is formed on heating ethanol with concentrated H2SO4। कौन सा गैस लिबरेट होता है,
तो C2H4 जो है वो लिबरेट होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। डायमंड जो है वो किस चीज़ का एलोट्रॉप्स है, तो डायमंड जो है वो कार्बन का एलोट्रॉप है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाउ लॉन्ग अ वायर कैन बी। 1 ग्राम गोल्ड जो है 1 ग्राम गोल्ड को वायर बनाना होगा तो कितना ग्राम में बनेगा, तो 2 किलोमीटर तक बन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज सॉल्युबल इन वाटर। कौन सा कंपाउंड जो है वो वाटर में सॉल्युबल होता है, तो ग्लूकोज सॉल्युबल होता है। ऑप्शन नंबर सी। अमलगम का फॉर्मूला क्या होगा, अमलगम का जो हो जाएगा वो NaHG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है IUPAC नेमिंग बतानी है इथाइलिन का। इथाइलिन का IUPAC नेम क्या होगा, तो इथाइन जो होगा वो IUPAC नेम होगा। ऑप्शन नंबर बी। मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है आपको ब्यूटेनॉन। इसका फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, इसका फंक्शनल ग्रुप कीटोनिक होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है हाउ मेनी कोवैलेंट बॉन्ड आर देयर बिटवीन 2 कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम्स के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं ये बताना है आपको, तो 3 मैक्सिमम होता है ना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सिनेबार इज एन ओर। सिनेबार किस चीज़ का ओर है, सिनेबार जो है आपका वो Hg का ओर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। Hg इसको सिनेबार कहा जाता है। ठीक है। द सल्फाइड ओर इज कंसनट्रेटेड। सल्फाइड जो है वो हमेशा फ्लोटेशन से कंसनट्रेटेड होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच गैस लिबरेट ऑन द कैथोड। जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है वाटर का तो कैथोड पे किस तरह का गैस आता है, कैथोड जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव गैस को लेता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट पॉजेज द मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। मैक्सिमम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर नाइट्रोजन के पास होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है विच व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ ब्लू विट्रोल। ब्लू विट्रोल का केमिकल फार्मूला क्या होगा, CuSO4 5H2O। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। पॉल्यूशन फ्री सोर्स ऑफ एनर्जी, ये सारा पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन कंटेन 3 बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इनमें से कौन सा जो है वो 3 बॉन्ड शो करेगा, ये पूछा जा रहा है। तो 3 बॉन्ड शो करेगा इसमें C3H4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। इनमें से कौन सा जो है वो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इस तरह का बेंजीन होता है। ठीक है, एरोमेटिक होता है मतलब कि ये कभी पोजीशन हर वक्त चेंज करता रहता है। अगला है सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड आर कॉल्ड। हायर एसिड सॉल्ट, सोडियम सॉल्ट हायर फैटी एसिड कंटेन करता है सोप। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला 2n² होता है। जैसे मान लीजिए आपको एस ऑर्बिट का निकालना है तो एस ऑर्बिट के लिए 2 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इस ऑर्बिट में 2 मैक्सिमम रह सकता है। अगर पी का निकालना हो तो पी का क्या निकालेंगे, 2n² है, यानी कि 2 × 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 2 × 2 4 दूनी 8, यानी कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं पी में। इस तरह से निकालना है। शेप ऑफ साइटोन, स्टार लाइक साइटोन होता है। ठीक है, बिल्कुल कुछ इस तरह से होता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये कुछ स्टार की तरह बना हुआ है। ठीक है, अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन इनमें से कौन सा नहीं है ये बताना है। इनमें से ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो फाइटो हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। फ्रॉम वेयर डज यूरिया इंटर इनटू द ब्लड। किस तरह मतलब कि यूरिया जो है वो ब्लड में इंटर करता है, कहाँ से एंटर करता है ये बताना है, तो लीवर से इंटर करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है विच अमंग द फॉलोइंग मे बी अ बायोटिक कंपाउंड ऑफ अ इकोसिस्टम। बायोटिक कंपाउंड इनमें से कौन सा है, तो बायोटिक कंपाउंड फंगी है, फंगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है मेल एंड फीमेल गेम, मेल एंड फीमेल गैमेट कंबाइन टू फॉर्म। मेल और फीमेल गैमेट जब फॉर्म होते हैं तो ये जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, जाइगोट। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ओके, आगे है प्लांट वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन। प्लांट वेस्ट मटेरियल जो है वो सेलुलर वैक्यूल्स में स्टोर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज। नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो 80 होता है। ऑप्शन नंबर डी। और ये किसका होता है, सिस्टोलिक का होता है, सिस्टोलिक। ठीक है, सिस्टोलिक का होता है। ओके, आगे है द 4 लिम्स ऑफ मैन एंड कैट आर। मतलब एक ही प्रजाति के जानवरों को हम लोग क्या कहते हैं, एक ही प्रजाति के जानवरों को होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आगे है इन प्लांट
फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, फ्लेम देखिए व्हाट फूड के लिए होता है, फ्लोएम, फ्लोएम फ्लोएम फल से होता है ना, तो फूड के लिए होता है। और जाइलम, जाइलम जो होता है वो वाटर के लिए यानी कि जल के लिए होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। हाउ मेनी टीथ डज एन एडल्ट हैव, एडल्ट के पास कितना 32 होता है, ऑप्शन नंबर डी सी करेक्ट होगा। व्हाट इज एंड्रोजन, एंड्रोजन क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे है पार्ट ऑफ द न्यूरॉन where information is required, part of the neuron where information is required, dendrite option number C, who proposed the theory of heredity, हेरिडिटी की थ्योरी को प्रपोज किन्होंने किया, जॉन मेंडल की है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस डिपेंड्स ऑन, तो ये सारे पे ही डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी इज ट्रांसपोर्टेड यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन किस तरह से कौन से प्रोसेस से जाता है ये बताना है, यूरेटर्स, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है व्हाट इज ब्लड, ब्लड क्या होता है, ब्लड क्या है, ब्लड टिश्यू है, ऑप्शन नंबर सी। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्लावर, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर में कौन सा होता है, तो एंड्रोसियम होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है द ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज इन इज रिटन बाय, ओरिजिन ऑफ अ स्पेसीज जो है वो किन के द्वारा लिखा गया है ये बताना है, तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल, लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा होता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनल का, स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑप्शन नंबर सी। एलिमेंट्री कैनल का लेंथ होता है 6.25 मीटर, जब इंसान कोई मर जाता है, डेथ हो जाता है उसका, तो उसका 9 मीटर के अप्रॉक्स लेंथ हो जाता है, ठीक है। Which of the following is not a part of female reproductive system, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो वेस्ट डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन विच एनिमल हेमोग्लोबिन इज नॉट प्रेजेंट, हेमोग्लोबिन इनमें से कौन सा एलिमेंट में प्रेजेंट नहीं होता है, तो फ्लाई, हाँ जो चींटी वगैरह होती है ना उन सब में नहीं होता है, उसमें होता है प्रेजेंट हेमोसिन्स, हेमोसिनिन, ठीक है। व्हाट इज़ द लाइफ स्पैम ऑफ डब्ल्यू का लाइफ स्पैम कितना होता है, तो इसका लाइफ स्पैम 12 से 20 दिन होता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। आगे है द फेमस बुक माइक्रोग्राफिया वॉज रिटन बाय, माइक्रोग्राफिया किन के द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने बताया है सेल के बारे में एक्सप्लेन किया है, ठीक है। व्हाट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट और एनिमल के सेल को स्टडी करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है, साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ओके, आगे है इन व्हाट फॉर्म इज फूड स्टोर्ड इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से फूड जो है वो स्टोर्ड रहता है, तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड रहता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। और इसी के साथ आप लोगों का 80 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा। मिलती हूँ, बाय बाय।